टूटी हुई दीवारों के बीच से हवा सीटी बजाती हुई अंदर आ रही है। जैक ने रसोई के मिट्टी के घड़े को उल्टा किया, लेकिन अंदर अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। वह चूल्हे के पास झुकता है, राख को कुरेदता है, पर वहां भी केवल सन्नाटा है। उसकी माँ कोने में बैठी है, उसके हाथ खाली हैं और पेट की भूख से दोनों की सांसें भारी हो गई हैं। माँ उठती है, लड़खड़ाते हुए खूंटे की ओर जाती है और रस्सी जैक के हाथ में थमाती है। गाय की पसलियां बाहर की तरफ उभरी हुई हैं। माँ जैक के कंधे पर हाथ रखती है और दरवाजे की ओर इशारा करती है। बाजार का रास्ता लंबा है। जैक गाय की रस्सी को कसकर पकड़ता है। उसके पैर धूल भरी जमीन पर पड़ते हैं। वह पीछे मुड़कर नहीं देखता, केवल गाय को खींचते हुए सड़क की ओर बढ़ता है। अगर आज गाय नहीं बिकी तो कल का सूरज देखना मुश्किल होगा। वह तेजी से कदम बढ़ाता है। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां टूट रही हैं। सामने बाजार की धुंधली सी रूपरेखा दिखाई देती है। वह गाय के साथ आगे बढ़ जाता है, अपनी अंतिम उम्मीद को लिए हुए। धूल भरी पगडंडी पर चलते हुए जैक की सांसें फूल रही हैं। अचानक एक लंबा आदमी सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैक अपनी गाय की रस्सी को झटके से खींचकर रोकता है। आदमी मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसकी हथेली खुलती है। वहां 5 रंगीन फलियां रखी हैं। वे सूरज की रोशनी में अजीब तरह से चमक रही हैं। जैक अपना हाथ पीछे खींचता है, लेकिन आदमी कहता है कि ये साधारण फलियां नहीं है। जैक गाय की रस्सी ढीली छोड़ देता है। वह अपनी हथेली आगे बढ़ाता है। 5 फलियां उसके हाथ में गिरती हैं। उनका वजन उम्मीद से कहीं ज्यादा है। जैक गाय को उस आदमी के हवाले कर देता है। वह आदमी गाय को ले जाता है और कुछ ही क्षणों में धूल के बवंडर के पीछे ओझल हो जाता है। जैक अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है। वह घर की ओर दौड़ना शुरू करता है। उसके पैर जमीन पर जोर से पड़ रहे हैं। वह घर के दरवाजे तक पहुंचता है। उसकी सांसें तेज हैं और चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता है। वह दरवाजे पर रुककर अपनी मुट्ठी को फिर से खोलकर देखता है। फलियां अभी भी चमक रही हैं। वह उन्हें अपनी जेब में दबाता है और झोपड़ी के भीतर कदम रखता है। जैक झोपड़ी के भीतर दौड़ता हुआ आता है। वह अपनी माँ के सामने अपनी मुट्ठी खोलता है। 5 रंगीन फलियां लकड़ी की मेज पर गिरती हैं। माँ की आंखें फैल जाती हैं। वह फलियों की ओर देखती है, फिर जैक के खाली हाथों की ओर। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह मेज पर रखे हाथ को तेजी से उठाती है और फलियों को झटके से खिड़की के बाहर फेंक देती है। फलियां हवा में उछलती हैं और अंधेरे में कहीं गायब हो जाती हैं। जैक हताश होकर वहीं खड़ा रह जाता है। रात गुजरती है। बाहर सन्नाटा है। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आती है। जैक अपनी आंखें रगड़ता हुआ उठता है। वह खिड़की के पास जाता है। एक विशाल मोटी बेल खिड़की के बाहर से ऊपर की ओर बढ़ रही है। वह इतनी मोटी है कि उसकी छाल खुरदरी है। बेल के पत्ते चौड़े हैं और वे बादलों को छू रहे हैं। हित्ता खिड़की का कोना बेल के दबाव से टूट जाता है। जैक बाहर देखता है। बेल का निचला हिस्सा उस जगह पर है जहां कल रात फलियां गिरी थी। वह बेल के तने को पकड़कर हिलाता है। वह पत्थर जैसी सख्त है। वह ऊपर की ओर देखता है। बेल का सिरा आसमान के नीले रंग में खो गया है। जैक का सांस लेना धीमा हो जाता है। वह खिड़की से बाहर कूदता है और बेल के तने पर अपने हाथ जमाता है। जैक बेल के खुरदरे तने को मजबूती से पकड़ता है और ऊपर की ओर चढ़ना शुरू करता है। उसके पैर बेल की मजबूत गांठों पर टिकते हैं। वह जमीन से ऊपर उठता जाता है। नीचे की झोपड़ी एक छोटे बिंदु के समान दिखाई देने लगती है। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। वह बादलों की परत को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। अचानक बादल छंटते हैं और उसके सामने एक विशाल पत्थर का महल दिखाई देता है। महल की दीवारें बादलों के ऊपर तैर रही हैं। जैक बेल से छलांग लगाकर महल के मुख्य द्वार के पास पहुंचता है। द्वार भारी है। वह उसे धीरे से धक्का देता है। एक तीखी चरमराहट के साथ दरवाजा खुलता है। अंदर का वातावरण ठंडा और भारी है।
जैक दबे पांव आगे बढ़ता है। धूल के कण हवा में स्थिर है। सामने एक विशाल मेज है। मेज के पीछे एक बहुत बड़ा शरीर लेटा हुआ है। दानव गहरी नींद में है। हर सांस के साथ दानव की छाती ऊपर नीचे हो रही है। उसके खर्राटों की आवाज कमरे में गूंजती है। जैक एक खंभे के पीछे छिप जाता है। वह अपनी सांसें थाम लेता है। उसकी नजर दानव के पास रखी सोने की चीजों पर टिक जाती है। सस्पेंस बढ़ता है और जैक का दिल जोर से धड़कने लगता है। जैक खंभे की ओट से बाहर निकलता है। उसके पैर फर्श पर पड़ते ही एक हल्की खड़खड़ाहट होती है। वह तुरंत जम जाता है। दानव ने एक करवट ली। उसका भारी हाथ मेज के किनारे से नीचे लटका। जैक की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वह दबे पांव मेज की ओर बढ़ता है। मेज की सतह पत्थर की तरह ठंडी और खुरदरी है। जैक की नजरें सोने के सिक्कों की भारी थैली पर टिक जाती हैं। वह अपना हाथ धीरे से थैली की ओर बढ़ाता है। थैली का वजन उसकी उंगलियों में महसूस होता है। जैसे ही वह उसे उठाता है, सिक्कों की हल्की खनक कमरे में गूंजती है। दानव ने एक गहरी सांस ली। उसकी नाक से निकली हवा जैक के चेहरे पर ठंडी महसूस हुई। जैक बिना देरी किए पीछे मुड़ता है। वह दौड़ता है। उसके पैर फर्श पर तेजी से पड़ते हैं। महल के भारी दरवाजे की ओर बढ़ते हुए वह पीछे मुड़कर नहीं देखता। दानव की सांसें अब भारी और अनियमित हो रही हैं। जैक दरवाजे की दरार से बाहर निकलता है और बेल की ओर छलांग लगाता है। वह घबराया हुआ है, लेकिन उसके हाथ थैली को मजबूती से जकड़े हुए हैं। वह बेल को पकड़कर तेजी से नीचे की ओर फिसलना शुरू करता है। हवा उसके कानों के पास से गुजर रही है। वह बादलों की परत को पार करता हुआ जमीन की तरफ तेजी से नीचे उतर रहा है। राहत की एक लहर उसके भीतर दौड़ती है, पर वह रुकता नहीं है। बस नीचे की ओर भागता रहता है। महीनों बीत गए। झोपड़ी की मेज पर रखे सोने के सिक्के एक एक करके खत्म हो गए। घर में फिर से वही सन्नाटा पसर गया। जैक ने खिड़की से बाहर देखा। बेल अभी भी बादलों की ओर जा रही थी। उसने दोबारा वही रास्ता चुना। इस बार उसके कदम बेल पर पहले से अधिक सधे हुए थे। वह तेजी से बादलों के ऊपर पहुंचा और महल के भीतर दाखिल हुआ। महल के अंदर का सन्नाटा इस बार और अधिक भारी महसूस हो रहा था। दानव उसी मेज के पास गहरी नींद में था। जैक की नजर मेज के एक कोने पर पड़ी। वहां एक मुर्गी बैठी थी, जो सुनहरे पंखों के साथ स्थिर थी। जैक दबे पांव आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मुर्गी को अपनी बाहों में उठाया, मुर्गी ने एक हल्की सी आवाज की। दानव का शरीर अचानक थोड़ा हिला। उसकी बंद आंखों के नीचे की मांसपेशियां फड़फड़ाईं। जैक के हाथ जम गए। दानव के होंठ धीरे से खुले और एक भारी खर्राटा कमरे में गूंजा। जैक ने मुर्गी को कसकर पकड़ा और दरवाजे की ओर मुड़ा। दानव ने अपना सिर तकिए पर करवट बदलते हुए थोड़ा ऊपर उठाया। खतरे की आहट साफ थी। दानव की सांसें अब तेज हो रही थी। जैक ने बिना और समय गंवाए महल के दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। उसके पीछे दानव की नींद टूटने की आहटें सुनाई देने लगी थी। जैक फिर से बादलों के पार उस विशाल महल में लौट आया है। इस बार महल के अंदर का सन्नाटा और भी गहरा है, जैसे हवा भी जम गई हो। दानव उसी मेज के पास पड़ा है। उसकी हर सांस किसी भारी मशीन की तरह गूंज रही है। जैक दीवारों की छाया में सटकर चलता है। फर्श की दरारों से धूल उड़ रही है। उसकी नजरें मेज के दूसरे कोने पर टिकी हैं। वहां एक जादुई वीणा रखी है, जो सुनहरी चमक से जगमगा रही है। वीणा की तारें बिना किसी हाथ के छुए भी हल्की हल्की थरथरा रही हैं। जैक धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाता है। उसके पसीने की बूंदें फर्श पर गिरने ही वाली हैं। वह वीणा के पास पहुंचता है। जैसे ही उसकी उंगलियां वीणा की नक्काशीदार सतह को छूती हैं, एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ जाती है। महल के भीतर का सन्नाटा अचानक भारी हो गया है। दानव के नथुने फफराए हैं, जैसे उसे किसी अनचाही उपस्थिति का आभास हो रहा हो। जैक वीणा को उठाने के लिए झुकता है। तभी वीणा के भीतर से एक धातु जैसी खनक सुनाई देती है। वह वीणा हिलती है और एक तीव्र स्वर
गूंज उठता है। जैक के पैर वहीं जम गए हैं। वह जानता है कि अगले ही पल क्या होने वाला है। दानव का विशाल शरीर मेज पर थोड़ा और हिलता है। महल की छत से धूल की परतें नीचे गिरने लगी हैं। खतरा अब बिल्कुल करीब है। वीणा की चीख महल की दीवारों से टकराकर गूंज उठी है। मालिक, मुझे बचाओ। वीणा की वह धातु जैसी आवाज किसी खंजर की तरह हवा को चीर गई। दानव की आंखें अचानक खुल गईं। वे दो दहकते अंगारों की तरह चमक उठी। उसने मेज पर अपना भारी हाथ पटका, जिससे महल की पूरी जमीन हिल गई। दानव के गले से एक ऐसी दहाड़ निकली जिसने खिड़कियों के कांच को झकझोर दिया। जैक ने वीणा को मजबूती से दबाया और महल के मुख्य द्वार की ओर छलांग लगा दी। दानव अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके भारी पैरों की थाप फर्श पर ऐसे पड़ रही है जैसे कोई तूफान आ गया हो। दानव ने जैक को भागते देख लिया। वह अपनी पूरी रफ्तार से जैक के पीछे दौड़ा। महल के गलियारे उसकी भारी सांसों से भर गए हैं। जैक के पैर तेजी से चल रहे हैं। उसका दिल पसलियों से टकरा रहा है। वह महल के बड़े दरवाजे से बाहर निकलकर बादलों के किनारे तक पहुंचता है। सामने वही विशाल बेल लटक रही है। दानव उसके पीछे केवल चंद कदम की दूरी पर है। उसकी भारी परछाई जैक के ऊपर फैल गई है। जैक ने बिना पीछे देखे उस बेल को पकड़ लिया और नीचे की ओर छलांग लगा दी। हवा उसके कानों के पास से तेजी से गुजर रही है। ऊपर से दानव के भारी कदमों की धमक अभी भी बेल को हिला रही है। जैक बेल के सहारे हवा में झूल रहा है। उसकी हथेलियां बेल के खुरदरे रेशों से छिल गई हैं। ऊपर बादलों के बीच से दानव की भारी दहाड़ अभी भी सुनाई दे रही है। बेल दानव के वजन से बुरी तरह कांप रही है। जैक ने अपनी नजरें नीचे जमीन पर टिका दी हैं। वह तेजी से फिसलते हुए जमीन के करीब पहुंचता है। जैसे ही उसके पैर मिट्टी को छूते हैं, वह घुटनों के बल लुढ़कते हुए सीधे झोपड़ी के पास पहुंचता है। जैक जोर से चिल्लाता है, मां, कुल्हाड़ी लाओ। मां झोपड़ी के कोने से लोहे की भारी कुल्हाड़ी निकालकर जैक की ओर फेंकती है। जैक हवा में ही कुल्हाड़ी का दस्ता थाम लेता है। वह बिना एक पल गंवाए बेल के तने के पास पहुंचता है। तना इतना मोटा है कि उसकी पकड़ से बाहर है। जैक ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी को तने पर दे मारा। धातु के टकराने की आवाज गूंजती है। लकड़ी के टुकड़े छिटक रहे हैं। दूसरी चोट और गहरी पड़ती है। दानव अब बेल पर नीचे उतर चुका है। उसका भारी वजन जमीन को हिला रहा है। जैक तीसरी बार पूरी ताकत झोंक देता है। बेल का तना चरमराकर अलग हो जाता है। एक विशालकाय शरीर हवा में असंतुलित होकर नीचे गिरता है। भारी धमाके के साथ धूल का गुबार उठता है। सब कुछ शांत हो गया है। जैक हांफते हुए कुल्हाड़ी नीचे गिरा देता है। 尘土逐渐散去，地面出现了一个深坑，四周恢复了死寂，只有远处林间的鸟鸣声重新响起。杰克站在坑边，看着那堆庞然大物，确认不再动弹。他转身走向母亲，两人将那只金蛋母鸡安置在木笼中，又把那把金属琴轻轻放在桌上。屋内不再漏风，曾经断裂的木板被重新钉好。杰克推开沉重的木门，阳光洒在桌上的金币堆上，发出金属特有的冷光。他将一袋金币埋入地下，又将另一袋锁进柜子。母亲在灶台旁点燃了火，锅里传来食物的香气。他们坐在一起，手里握着粗糙的木碗，慢慢进食。窗外的荒地被清理干净，种上了新的种子。杰克走出小屋，呼吸着清晨湿润的空气。他握住锄头翻动泥土，动作沉稳而有力。曾经的恐慌与奔逃成为过去，现在的生活被规律的劳作与安稳的休息填满。屋顶不再晃动，夜晚他们可以安稳地入睡，直到太阳升起。生活重新回到平静的节奏中。金币在柜子里堆叠，那是他们安稳生活的保障。一切喧嚣归于平静，
只剩下屋檐下滴落的雨水声。